नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का मंथली चार्ट और 3 तारीख से एक मतलब मंडे की शुरुआत होगी और नए नए मंथली का पूरा एक नया कैंडल स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मंथ के चार्ट पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एक जो कैंडल है हमारा, ये इसने क्या किया है, अक्टूबर वाले ने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर उसने क्या किया है, एक क्लोजिंग देने की कोशिश की है। ठीक है ना, एक क्या है, क्लोजिंग देने की कोशिश की है। अगर इसकी बात करें, ये बता रहा है कि मंथली चार्ट पे हम लोग अभी क्या हैं, अभी भी थोड़ा सा बुलिश हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक अच्छी बुलिशनेस हमें कब देखने को मिलेगी, जब हम इसका ऑल टाइम हाई निफ्टी का जब ये लेवल को हम क्रॉस कर देंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में अमूमन मतलब कई बार ये देखा गया है, ऐसा होता है कि जब अभी एक रेजिस्टेंस अभी भी बाकी है मार्केट में, क्या है ना कि एक रेजिस्टेंस अभी भी बाकी है, ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्या करता है, एक इंडिसीजन मतलब एक कुछ इस प्रकार का भी कैंडल या इससे छोटा या इससे मिलता जुलता, है ना, जिसे कहते हैं एंड सिमिलर, इससे मिलता जुलता कैंडल कोई हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यानी ये जो नवंबर वाला मंथ है, इसमें अगर इसको इस हिसाब से समझें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, ये मतलब बहुत क्लियर है अभी यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक बड़ी गिरावट या एक खतरनाक सिचुएशन तब चालू होगी जब हम मार्केट में ये जो हमारा लेवल है, वो कौन सा लेवल है, तकरीबन 24,300, 24,300 का लेवल, यानी ये जो एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, जब इसको हम तोड़ देंगे तो हमारे लिए कोई खतरा पैदा होगा। और वो तब की बात है जो कि तब देखी जाएगी। पहले हमें वहां तक उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी के फ्रेम्स पे क्या हमें देखने को मिलेगा। यानी वीकली चार्ट पे चलते हैं, मंडे से एक नया वीक भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को याद होगा हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास क्या है ना, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक रिट्रेसमेंट जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब आप उसे चाहें तो इस पॉइंट से, अच्छा ये देखिए ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसी रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे क्या किया था, एक ब्रेकआउट दिया था, इसका एक रिट्रेसमेंट क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये हो गया बी, ये हो गया आर। ठीक है, अब मार्केट इस पर्टिकुलर जगह को किस तरीके से डील करता है, कैसे क्या करता है, वो हम लोग अभी आगे अपने उस पर देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ड्राइंग को एक बार फिर से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप इसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिसीजन कैंडल मिला। फिर दूसरा कैंडल जो इस हफ्ते का आपको मिला है, उसने क्या बताने की कोशिश की, उसने बताने की कोशिश की कि भाई सेलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं और वो हावी हो रहे हैं। हावी हो रहे हैं मतलब कि वो प्रेशर बना रहे हैं नीचे की तरफ जाने का। ठीक है, अब उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, मतलब एक बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन वीकली चार्ट के ऊपर जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो बस इतना सा है कि हमारे पास अभी बेयरिशनेस नज़र आ रही है वीकली फ्रेम के ऊपर। देखिए मंथली पे हम क्या हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे हम क्या हैं, बुलिश हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हम क्या हैं, बुलिश हैं, जो कि हमें पूरी कोशिश किया ये अक्टूबर वाले कैंडल ने दिखाने की चार्ट के ऊपर। लेकिन वीकली वाले ने क्या बताया कि भाई थोड़ी बहुत बेयरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम मंथली पे बुलिश हैं तो शायद थोड़ा वक्त हमें, थोड़ा सा नरमी वाला काम हमें देखने को मिल सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक, इतनी क्लियर कैंडल्स बनी हुई हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ इसके ऊपर बताने और समझाने को बचा ही नहीं है। ठीक है, करना क्या है, आइए अब देखते हैं डेली चार्ट को। तो डेली चार्ट को जैसे ही लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग्स को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले ये एक काम ये करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे नहीं, 30 मिनट्स के फ्रेम पे हम लोग एक ये बात कर लेते हैं कि हम लोग ने बात की क्या थी और स्क्रीन पे क्या देखने को मिला। देखिए हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमारा मार्केट, ये 31 तारीख का मार्केट था, ठीक है, हमारा मार्केट अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ चलता है,
ऊपर की तरफ चलता है। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट में जब तक ये फॉर्मेशन, इस ट्रेंड लाइन से जो रेजिस्टेंस खा के यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये जो ऊपर से ट्रेंड जोन हमारा उतर रहा है, यहाँ से जब तक हम नीचे नहीं आते हैं और दोबारा इसके ऊपर चलना नहीं चालू करते हैं, तब तक हम क्या करेंगे, बाइंग को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, हम बाइंग को पूरी तरीके से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक। अच्छा, मार्केट ने क्या किया, और दूसरा मतलब ये तो पहला कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने, या सिनेरियो था, जिस आप जिसे जो भी कहें, हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा क्या था, दूसरा वाला ये था कि अगर हम अपनी ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाते हैं और वहां से एक बेरिशनेस हमें देखने को मिलती है, तो हम अपने लेवल को क्या करेंगे, हम अपने सपोर्ट लेवल तक पहुंचेंगे। यानी वो कितना था, तकरीबन 25,800 तक का। ठीक है, 25,800। और अगर ये 25,800 ब्रेक हुआ तो इसके नीचे हमारे पास फिर लेवल कौन से आएंगे, 25,750 का लेवल आएगा, और उसके नीचे फिर आएगा 25,700 तक का लेवल। तकरीबन तक मेरे ख्याल से लो लगा था 711 या 710 का लो लगा था। मतलब ऑलमोस्ट तीनों लेवल हम लोगों को मार्केट में देखने को मिले थे। देखिए, मैं थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करते हुए चलता हूँ। सिर्फ यही नहीं कि मार्केट में मंडे वाले दिन क्या होगा, या ट्यूसडे वाले दिन क्या होगा, या वेडनेसडे वाले, सिर्फ इसके ऊपर नहीं ये वीडियो बन रहा है। वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि आपको ये भी समझ आती रहे कि मार्केट को डील करते कैसे हैं। ठीक है, कहाँ पे मार्केट एक ऐसी सिचुएशन पे रहता है जहाँ पे हमें ट्रेड को छोड़ना पड़ जाता है, एक अच्छा ट्रेड भी छोड़ना पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन भी मार्केट क्रिएट करता है। एक कमेंट में अपने भाई ने लिखा था कि सर अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हमें 80% ट्रेड तो मार्केट के क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ जाएंगे। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि देखिए, कहने का वो मतलब नहीं है, ऐसा होगा नहीं कि आपके 80% ट्रेड मार्केट से छूट जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, अगर आपके पास एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है काम करने का, तो ऐसा नहीं होगा दोस्त कि आपके 80% ट्रेड छूट जाएंगे। लेकिन ठीक है, फिर भी मान लिया कि 80% ट्रेड छूट रहे हो, आप केवल 20% ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, मार्केट में 95% लोग क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। ठीक है, 95% लोग लॉस कर रहे हैं, 5% लोग क्या है, प्रॉफिट में है। 5% लोग सिर्फ प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर 80% ट्रेड छोड़ के आप 5% प्रॉफिट में हो तो इसमें बुराई क्या है। और 20% ट्रेड आप करने की जो कोशिश कर रहे हो, उसको मतलब 80 और केवल 20% ट्रेड करके अगर आप 5% प्रॉफिट में हो तो इसमें बुराई क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके मार्केट में जो प्राइस की जो भी वैल्यू चलती है ना, ये जो किसी भी चीज़ की, चाहे वो स्टॉक की हो, चाहे वो इंडेक्स की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, सबसे पहले फोकस आपका होना चाहिए कि उसकी वैल्यूएशन है क्या। क्या वो इस समय सस्ता मिल रहा है, क्या वो इस समय महंगा मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आपको ट्रेड प्लान करना है या आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। और इसी को कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। मतलब हम हर चीज़ समझते हैं, हर चीज़ सीखते हैं, हमने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, हमने सब सीख लिया, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाता है। उसके बावजूद क्या होता है, रिजल्ट नहीं आ पाता। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने वर्कआउट, थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि मार्केट किस तरीके से चलता है, उसकी चाल क्या है, उसका मूवमेंट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा, ये मेरी टैगलाइन है कि डायरेक्शन इज़ द किंग। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और मार्केट के डायरेक्शन में भी अगर किसी चीज़ की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो बाइंग को रोकिए, बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो सेलिंग को रोकिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। 1 घंटे के फ्रेम पे, माफ़ कीजिएगा, डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर अगर हम एक चीज़ को देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है एक मार्केट का स्ट्रक्चर। वो किस तरीके से है, उसने एक ये फॉर्मेशन हमें बना के दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है
कि लगातार 2 बड़ी कैंडल हमने अपनी आंखों के सामने देखी। 2 बड़ी कैंडलें, बड़ी बड़ी साइज की कैंडल, अच्छी हाईवे कैंडल हमें देखने को मिली है। हो सकता है मंडे वाले दिन जो 3 नवंबर है, हमें यहाँ पे एक पॉज देखने को मिले, कोई छोटा सा पॉज देखने को मिले। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे मार्केट कई बार देखिए आपके सामने यहाँ पे आके वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, अब ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि भाई अगर किसी ने यहाँ से सेलिंग करना चालू किया है तो वो सीधे अपने सपोर्ट लेवल तक पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे जो सेलर होंगे वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मंडे वाला सेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा ना चालाक हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपने क्या है, आपको मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्केट आपको वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, चलिए छोटे फ्रेम पे आते हैं और ये आपके सामने पूरी ड्राइंग इस तरीके से जो हम लोगों ने बनाई थी, ये आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब करना क्या है, अब एक काम ये करना है कि इस वाली ट्रेंड जोन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड जोन को इसलिए हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो सकता है बाद में पड़े, अभी फिलहाल तुरंत के तुरंत ना पड़े। हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने बात किया था कि भाई जब तक ये जो ट्रेंड जोन उतर रहा है ऊपर की तरफ से, ठीक है, जब तक ये पूरी तरीके से, हम लोग तो यहाँ पे थे, ठीक है, कि जब तक ये पूरी तरीके से क्रॉस करके रिटेस्ट करके दोबारा कंटिन्यू नहीं करेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। सेम स्ट्रक्चर सेम चीज़। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, अब आप बस एक काम पता क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रेंड जोन उतर रहा था ना, अब इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इंटेंशनली कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब इंटेंशनली क्या, ये सही मैच भी कर जाएगा। अगर आप इसे पूरी तरीके से ऐसे मैच कराओगे ना तो ये पूरा मैच कर जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड जोन बना हुआ है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा मार्केट के इतने हिस्से को, तो भाई अगली 3 तारीख, ये देखिए नवंबर लिखा है ना, ये देखिए, यानी अगली जो कैंडल बननी है वो यहीं से बनना, यहीं से मतलब कि इस पूरे एरिया में यहाँ पे कहीं बनेगी, चाहे वो गैप अप के रूप में हो, फ्लैट के रूप में हो या गैप डाउन के रूप में हो। यही 3 सिनेरियो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपके पास क्या है, आपके पास यह एक हिस्सा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो कि ट्रायंगल के तरीके से दिख रहा है, यानी इस पूरे हिस्से में कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, देखिए सिर्फ स्ट्रक्चर मिल गया, हम स्ट्रक्चर को देखें, अब हम यहाँ से सिर्फ सेलिंग करना चालू कर दें, ये तरीका ठीक नहीं है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करके हम कहीं भी कूद जाएं, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या करना है, ऐसी जगहों पे थोड़ा सा कंट्रोल्ड ट्रेडिंग करनी है। कंट्रोल ट्रेडिंग, थोड़ा अपने लॉट साइज को, अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा कंट्रोल करके हमें यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आइए कुछ सिनेरियो देखते हैं, मतलब कि अब देखिए, अगर मार्केट, मैं एक बार चार्ट को पहले छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई ये पूरा हिस्सा हमारे लिए क्या काम करेगा। ये पूरा हिस्सा हमारे लिए यानी 25,700 हमारे लिए क्या काम करेगा, वही लेवल सेम है जो पिछले 2 3 4 दिनों से हम लोग एक ये रेजिस्टेंस को मान के चल रहे हैं, यानी 26,100 ये एक रेजिस्टेंस है, नीचे का लेवल 25,700 ये एक सपोर्ट है। ठीक है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं हमें मार्केट में होते हुए दिखाई भी दे रही है। अब देखते हैं कि किस तरीके की ओपनिंग देखनी है। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर ये हिस्सा हमारे लिए सपोर्ट है, ये हिस्सा हमारे लिए सपोर्ट और हम कहीं गैप डाउन खुल जाते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट, देखिए सेंटिमेंट बहुत मायने रखता है। अमेरिका में भी शायद अच्छी क्लोजिंग नहीं आई थी, आई थिंक, मुझे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, मैंने बस एक झलक देखी थी कहीं पे। तो अगर यहाँ पे एक कोई गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलती है तो मैं कहूँगा कि आप तुरंत सेल करने के लिए मत बैठ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा टाइम बिता के फिर से दोबारा ऊपर की तरफ चल सकता है। कहाँ तक के लिए, ये जो ट्रेंड जोन उतर रहा है वहाँ तक के लिए, या ट्रेंड जोन, या ये जो अभी तक हमारे लिए जो सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था वो अब क्या, अगर मार्केट इसके नीचे खुल गया तो यही चीज़ सपोर्ट किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस के तौर पे, यानी
700 तक का लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो उस केस में मैं तुरंत सेलिंग की साइड इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। इन केस अगर मार्केट सेल साइड मतलब गैप डाउन खुलता है और अचानक से और नीचे आने लगता है, मैं उस केस में क्या करूँगा, ट्रेड को मिस कर दूंगा। ट्रेड को मिस कर दूंगा या छोड़ दूंगा, आप इसे जो भी बोलना चाहें, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा ये है कि अगर हमारी मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इस केस में फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, और थोड़ा टाइम बिताती है इस पर्टिकुलर जगह पे, थोड़ा सा टाइम बिताती है, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ से तुरंत के तुरंत पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से तुरंत के तुरंत सेलिंग नहीं प्लान करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताती है और नीचे की तरफ चलना चालू करती है, उस केस में क्या है, कहीं पे अगर हमें छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, छोटा स्टॉप लॉस हमें देखने को मिलता है, उस केस में हम यहाँ पे एक छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड, छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड किस तरफ का, सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। वरना ऐसी जगह पे ज़्यादा बायस्ड या जिस तरफ ज़्यादा मन लग रहा है वो किस तरफ है, वो मन ये लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ का तकरीबन इस ट्रेंड लाइन तक का, या ये समझें कि तकरीबन 25,000, ये जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, ये हिस्सा, इस हिस्से को आगे बढ़ा दीजिए यहाँ तक का। इस हिस्से को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये हिस्सा देखिए कहीं पे एक सपोर्ट की तरीके से था, यहाँ पे देखिए सपोर्ट की तरीके से, ये सपोर्ट टूटा, जैसे ये सपोर्ट टूटा जब मार्केट रीटेस्ट किया तो यही हिस्सा रेजिस्टेंस का काम, यानी ये पूरा क्या कर रहा है, ये पूरा एक जोन की तरीके से एक्ट कर रहा है। इसी हिस्से को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, यानी तकरीबन 25,840 से लेके 850, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा ना, आप 850 860, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ये हिस्सा कहीं ना कहीं क्या काम कर सकता है। फिर यहाँ से अगर हम एक फ्लैट ओपन करते हैं और तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हिस्सा भी कहीं ना कहीं हम देखने को हमें मिल सकता है। देखिए, फ्लैट ओपनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ पे जो अभी हम लोग वैल्यूएशन की बात कर रहे थे, देखिए जो लोग 26,100 से या 26,000 से बेचना चालू किए हैं, उनको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है। तकरीबन 300 से 400 पॉइंट तक का मूवमेंट नीचे की तरफ का मिला है। और इसकी वजह से हुआ क्या है, इसकी वजह से ये हो गया है कि कॉल साइड का ओआई बढ़ गया है। तो मार्केट इन सभी लोगों को ट्रैप करने के लिए ना एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट, ये सेकंड सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तुरंत इसी बात पे अब थर्ड सिनेरियो पे आते हैं। अच्छा हाँ, इसकी बता दूं कि वैल्यूएशन थोड़ा बिगड़ जाती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है। थर्ड सिनेरियो क्या है कि हो सकता है हम सीधे गैप अप खुल जाएं, ये जो पूरा हिस्सा था यहाँ पे हम सीधे क्या करें, यहाँ कहीं पे गैप अप खुल जाए। ऐसे केस में क्या करेंगे, तुरंत बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट कैसा है, सेंटिमेंट नेगेटिव है। इस पर्टिकुलर जोन पे क्या है, सेंटिमेंट नेगेटिव है। और आप क्या करोगे, आप अचानक से जब गैप अप करोगे ना तो सेलर्स फिर से आ जाएंगे यहाँ पे सेलिंग करने के लिए। हो सकता है ये सिचुएशन क्रिएट करके, देखिए समझिएगा, अगर गैप अप होते हैं तो मे बी ये सिचुएशन क्रिएट करके फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर चलना चालू कर दे, ठीक है। इन शॉर्ट बस इतना कहना चाहूँगा कि मंडे वाले दिन थोड़ा सा मार्केट में कंट्रोल्ड ट्रेडिंग करने की कोशिश करिएगा। मार्केट ने आपको पिछले 3-4 दिनों से बहुत अच्छे ट्रेड दिए हैं, बहुत अच्छे मूवमेंट दिए हैं, अच्छा काम करवाया है मार्केट ने। अगर हमें 1 दिन या 2 दिन थोड़ा सा सिनेरियो को मैंने कहा था ना, मार्केट में कभी भी ये वाला पार्ट टफ नहीं होता है, मार्केट में हमेशा ये वाले पार्ट टफ होते हैं, ठीक है। और आप इस वक्त कहाँ हो, ऐसे ही किसी पार्ट पे हो जहाँ पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन देखनी पड़ सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल ट्रेडिंग की तरफ जाना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है छोटा स्टॉप लॉस, ठीक है। सिर्फ इतना ही है बताने को। जल्दी से 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे भी ये देखिए, चार्ट को मैंने छोटा कर दिया है। देखिए, अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखने की समझेंगे ना, तो जो शुरुआत में बहुत पहले मतलब 4-5-6 वीडियो पहले मैंने बात कही थी कि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। लेकिन मैंने बता रखा है रिट्रेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक रेंज के फॉर्म में भी होता है और एक स्विंग के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी देखने को मिल सकता है, हमें प्रिपेयर होना है नेक्स्ट डे के लिए।
नेक्स्ट डे का सिनेरियो यानी मंडे का सिनेरियो जैसा भी रहता है उसके हिसाब से फिर भाई ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आगे की उसी हिसाब से बातें चलती रहेंगी। सिंपल सी चीज़ है, वही सारे फॉर्मेशन है। गैप अप होगा तुरंत बाइंग नहीं करेंगे, गैप डाउन होगा तुरंत सेलिंग नहीं करेंगे, फ्लैट होगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने के बाद ऊपर या नीचे का जहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा उस हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सिर्फ इतना ही है एनालिसिस मंडे के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।